वक़ुल्ना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, और हमने कहा कि तुम उतर जाओ, तुम में से बाज़ दूसरे बाज़ के दुश्मन होंगे। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना होगा और फ़ायदा हासिल करना होगा एक वक्त तक। कल मैंने बात अर्ज़ की थी, कुल्ना हबितू में ये जो सीगा है जमा का इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और जो उनके पुश्त में पैदा होने वाली औलाद है। जो औलाद उनके पुश्त में पैदा होगी उस सब को भी इसमें शुमार किया है। या नंबर 2, तस्निया पर भी जमा का इतलाक़ होता है। या नंबर 3, इसमें शैतान को भी शामिल किया गया है कि हज़रत आदम और हवा के साथ वो भी गोया शरीक थे, उससे भी कहा गया तू ज़मीन पर उतर जा। अब ये एक सवाल ये है कि शैतान ये जन्नत में कैसे पहुंचा था। शैतान को तो पहले जन्नत से निकाल दिया गया, तो इसने ये जो वसवसा डाला, तो ये वसवसा डालने के लिए जन्नत में कैसे आया। नंबर 1, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि ये सूरत तब्दील करके आया था, अपनी हकीकी सूरत में तो नहीं आया। जिन्नात जो हैं ये मुख्तलिफ़ सूरतें बदल सकते हैं, जिन्नात और शयातीन, तो इसने भी एक नई सूरत इख्तियार की, उसमें आया तो हज़रत आदम उसको पहचान न सके। या नंबर 2, ये कहा गया ये किसी जानवर की सूरत में अंदर दाखिल हुआ, सांप की सूरत में, किसी और जानवर की सूरत में अंदर दाखिल हुआ और इसने वसवसा डाला। लेकिन सही बात यह है कि वसवसा डालने के लिए अंदर आना शर्त नहीं है, बाहर रह कर भी आदमी वसवसा डाल सकता है। अब देखें, बहुत से फितने वाले वो यहाँ मौजूद नहीं है, कोई अमेरिका और यूरोप में बैठकर वो वहाँ से दीन पर शुकूक शुबहात वसवसे डाल रहे हैं। तो शैतान ने भी वसवसा डाला, और वसवसा डालने के लिए करीब होना शर्त नहीं है, आदमी दूर से भी वसवसा डाल सकता है। और यही कि शैतान चूँकि इंसान के जिस्म में जो गर्दिश कर रहा है, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरत दम, खून की तरह गर्दिश कर रहा है, तो इसने अंदर होते हुए यूँ वसवसा डाल दिया। या बाज़ ने ये कहा कि हज़रत आदम, हज़रत हवा दरवाज़े तक आए और ये दरवाज़े पर कोने पर खड़ा हो गया ना बाहर, उनको बुलाया आपसे काम है, तो वो लोग दरवाज़े पर आ गए और ये दरवाज़े से बाहर था, और इसने उस वक्त उनके सामने वसवसा डाल दिया। अंदर दाखिल नहीं हुआ बल्कि दरवाज़े पर आकर इसने वसवसा डाल दिया। या ये कि ये जन्नत के अंदर आया, अब ये कि तो उसको तो निकाल दिया गया था, तो देखें उसका जवाब ये है कि इसे निकाल दिया गया तो इसका जन्नत में आना एजाज़न नहीं था, एजाज़ के तौर पर नहीं हुआ, वैसे दाखिल हुआ। एक तालिब इल्म को मदरसे से निकाल दिया जाए, बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई फ़लाँ तालिब इल्म का मदरसे से इखराज हो गया, निकाल दिया गया। अब वो आगे अगर अगले दिन नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, किसी साथी से मिलने आता है, तो मदरसे में आना उसके लिए बंद है, यानी उसके लिए पाबंदी ये है कि उसका दाखिला नहीं है, वो क्लास में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो मदरसे के हुदूद में आना उसके लिए मना नहीं है। इब्लीस के लिए जो एजाज़ इकराम था वो ख़त्म हो गया, बाकी जन्नत में दुखूल ये उसके लिए मना नहीं था। यह सबसे वाज़ेह बात कहो, अब हिमु मा अब हमाहुल्लाह, जब अल्लाह ने उसको मुबहम रखा है तो हम भी मुबहम रखें, हम इसके मुकल्लफ़ नहीं, हमारे पास वही नहीं है, शारे ने बताया नहीं, तो हमें इसका कोई यकीनी इल्म नहीं है। बाकी ये मैंने चंद जवाबात वो अर्ज़ कर दिए जो मुफस्सिरीन ने लिखे। हकीकी और यकीनी बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इस पर किसी शरीयत के हुक्म का मदार नहीं। तो हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम में से बाज़ के क्या होंगे, दुश्मन होंगे। देखें, बाज़ दुश्मन होंगे, जब तुम ज़मीन पे उतरोगे ना, तो हज़रत आदम की औलाद से पैदा होने वाले दुनिया के अंदर दुश्मनी होगी, नफ़रतें, क़त्ल व गारतगिरी होगी, तभी जाकर तो खलीफा फ़ैसले करेगा ना। अगर सारे फ़रिश्तों की तरह मासूम हो, किसी से गलती ही ना हो, शहवत ख्वाहिशात ही ना हो, तो फ़ैसला होगा, फिर तो फ़ैसले की ज़रूरत ही नहीं। दुश्मनी होगी, अदावत होगी अपने ख़ानदान में, अपने खून में, चचाज़ादों में, फिर जाकर ज़रूरत पेश आएगी फ़ैसलों की। दूसरी बात यह है, तो चूँकि ये ख़िताब तो था ना, मैंने अर्ज़ किया हाकिमाना,
तो हाकिमाना खिताब के अंदर भी वही सख्त बात आई है, उतरो यहाँ से, अब इसकी सज़ा ये है कि तुम्हारी औलाद में दुश्मनी होगी। आगे जब खिताब आया हकीमाना तो उसके आगे आया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब तुम्हारे पास आएगी मेरी जानिब से हिदायत और तुम हिदायत की पैरवी करो। जहाँ लेजा सख्त था समरा भी सख्त था, जहाँ लेजे में नरमी थी समरा और फल भी क्या था, नरम था। तो तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। देखें, मालूम हुआ इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी कर देता है तो अदावत आ जाती, और अल्लाह की इताअत करता है तो दिलों में मोहब्बत आ जाती। अल्लाह की नाफरमानी से अदावत आती है और अल्लाह की इताअत से मोहब्बत पैदा हो जाती। जहाँ इताअत होगी वहाँ घरों में मोहब्बत होगी। कुल्ना बितू से इशारा है, हमने कहा उतर जाओ। मालूम हुआ गुनाह इंसान को रुस्वा करके ऊंचे दर्जे से नीचे ले आता है, नेकी इंसान को इज़्ज़त देकर नीचे से ऊपर ले जाती। गुनाह इंसान को रुस्वा करके ऊपर से नीचे लाता है और नेक आमाल इंसान को इज़्ज़त देकर उसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना होगा, व मताउन इलाहीन, और नफ़ा उठाना होगा एक वक्त तक। यानी अब तुम ज़मीन में उतरो, मुस्तक़र। अब ये मुस्तक़र बाज़ कहते हैं मस्दर मीमी है, और या ये है कि ये ज़र्फ़ है। अगर मस्दर मीमी है तो माना तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना है, और अगर ये ज़र्फ़ हो तो गोया तुम्हारे ठहरने की ज़मीन जगह है, जगह तुम्हारी ज़मीन है। व मताउन, और नफ़ा एक वक्त तक। एक वक्त क्या, मौत तक। मौत तक तुम जाओ ज़मीन में नफ़ा लो, दोबारा लौट कर इधर ही आओगे ना जन्नत। यानी गोया अल्लाह हमेशा के लिए नहीं निकाल रहा, थोड़े वक्त के लिए निकाला, दुनिया में जाओ और वहाँ ठहरो, और उसके बाद मौत आएगी, नेक आमाल होंगे, फिर जन्नत में आ जाओगे। तो गोया खुरूज अबदी नहीं है, हमेशा के लिए निकालना नहीं है, बल्कि आर्जी और वक्ती और आर्जी तौर पे उठाया गया, निकाला गया। जैसे किसी को क्लास से उठा लिया जाए एक वक्त तक, आर्जी है, दोबारा उसने लौट कर आना है, तो नफ़ा हासिल करना है एक वक्त तक। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही, बस हज़रत आदम ने सीख लिए अपने रब से चंद कलिमात, तौबा के कलिमात सीख लिए। देखें, अल्लाह ने ख़ुद कलिमात बता दिए कि ये पढ़ो। अब वो कलिमात कौन से हैं? तो वो कलिमात हैं सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किए हैं। वो हैं क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ न किया, रहम न किया, तो हम खसारे वालों में से होंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 23। तो ये कलिमात अल्लाह ने सिखाए। गलती पर तौबा करना हज़रत आदम की सुन्नत है, और गलती करके अकड़ जाना, डट जाना, तकब्बुर करना इब्लीस का तरीका है। देखिए, हज़रत आदम से ख़ता हुई, फ़ौरन अल्लाह से क्या मांगी? तौबा मांगी। और इब्लीस ने तौबा की। इब्लीस तो ऐसा खबीस, उसने क्या कहा कि ए अल्लाह, मैं भी तो गुमराह हूँ ही, लेकिन मैं क़यामत तक तेरे जितने बंदे में उन सबको भी गुमराह करूँगा। सिर्फ चंद नेकोकार मुखलिस मेरे हाथ से निकलेंगे, बाकी मैं सबको गुमराह करूँगा। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं सब के सब को गुमराह करूँगा। लाम भी ताकीद, नून भी ताकीद सक़ीला, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, तेरे चंद बंदे मुझसे बचेंगे, बाकी मैं गुमराह करूँगा। तो गलती पे नदामत नहीं थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ता पे नदामत थी। तो हमने सिखाए उनको चंद कलिमात। मालूम हुआ तौबा के वो कलिमात हैं जो शारे बताए, अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से इंसान तौबा के कलिमात नहीं कहेगा। तौबा के वो कलिमात हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो तरीक़ा सिखाया तौबा का, उस तरह तौबा है। अब तौबा क्या है? तौबा में 3 चीज़ें। नंबर 1, तौबा में पहली चीज़ ये होती है, यानी तौबा की 3 शराइत। पहली शर्त क्या है? फ़िलहाल गुनाह को छोड़ देना। नंबर 2, जो गुनाह हुआ है माजी में उस पर नदामत का इज़हार करना, नदामत, इस्तिग़फ़ार।
और नंबर 3 मुस्तक़बिल में न करने का अज़म करना। फ़िलहाल गुनाह को छोड़ देना, और नंबर 2 जो किया उस पर नदामत, और नंबर 3 उस पर इस्तिग़फ़ार। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो फिर इंसान की तौबा मुकम्मल है। देखें, तौबा सिर्फ ज़बान से तौबा तौबा काफ़ी, या उंगली कान और नाक पे लगाना काफ़ी नहीं। बस तौबा करते हैं ये तौबा, हंस रहे मुस्कुरा रहे, नाक और कान पे उंगली लगा ली, ये तौबा नहीं। तौबा वो होगी जिसमें ये 3 शराइत होंगी, आँखों से आंसू बह जाएं, दिल में नदामत हो, ये तौबा है। फ़ताब अलैहि, पस अल्लाह मुतवज्जे हुआ उन पर, अल्लाह मुतवज्जे हुआ मेहरबानी के साथ, पस वो अल्लाह मुतवज्जे हुआ मेहरबानी के साथ अलैहि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। देखें, तौबा की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ हो तो इसका मतलब होता है रुजू अनिल उक़ूबा इलल मग़फ़िरा। तौबा की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो मतलब है रुजू अनिल उक़ूबति इलल मग़फ़िरा, सज़ा से मग़फ़िरत की तरफ रुजू करना। और अगर बंदे की तरफ इसकी निस्बत हो तो माना रुजू अनिल मासियति इलत ताआ, रुजू अनिल मासियति इलत ताआ, मासियत से रुजू करना इताअत की तरफ। तो अब जो हम कह रहे हैं फ़ताब अलैहि, अल्लाह मुतवज्जे हुआ, मतलब अल्लाह सज़ा से मुतवज्जे हुआ मग़फ़िरत और बख्शिश और रहमत की तरफ, तो बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और अल्लाह निहायत रहम करने वाला है। देखें, अल्लाह की यहाँ 2 सिफ़तें बयान हुई ना, नंबर 1 तव्वाब, नंबर 2 रहीम। अब तव्वाब सिफ़त क्यों आई? अल्लाह की हर सिफ़त का माक़बल से जोड़ होता है। तो जोड़ क्या है? हज़रत आदम ने तौबा की तो अल्लाह तव्वाब है, यानी तौबा बड़ी कबूल करने वाला, मुनासबत। और जब तौबा किए तो रहीम, अल्लाह अब गुनाह को माफ़ कर देगा, रहम भी करेगा। या बाज़ ने कहा तव्वाब का ताल्लुक़ माजी के साथ है, रहीम का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल के साथ। माजी के गुनाह तव्वाब अल्लाह बख्श देगा और मुस्तक़बिल में अल्लाह रहम करेगा। तव्वाब मुबालगे का सीगा है, ये नहीं कहा सिर्फ अल्लाह तौबा कबूल करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करता है। बहुत ज़्यादा सिर्फ कबूल ही नहीं करता बल्कि तौबा के बाद रहम भी करता है। अल्लाह के लिए ताइबुन का इतलाक़ नहीं करेंगे। ताइबुन देखें, उसका माना भी तौबा कबूल करने वाला ना, इसमें फ़ाइल है। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि अल्लाह की सिफ़ात तौक़ीफ़ी हैं, सिफ़ात बारी ताला तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी यानी उन्हीं लफ्ज़ों का इतलाक़ होगा जिसका अल्लाह ने अपने लिए ख़ुद इतलाक़ किया है या अल्लाह के रसूल ने किया है। इंसान अपनी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर किसी बात का सिफ़त का इतलाक़ नहीं करेगा, इसलिए ताइबुन का इतलाक़ नहीं होगा बल्कि तव्वाब का इतलाक़ होगा। अब यहाँ एक बात बतौर फ़ायदा के, अहले बिदात ये कहते हैं कि ये जो फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बी कलिमात, हज़रत आदम ने कलिमात सीखे, तौबा की, वो कहते हैं ये कलिमात ये थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने पूछा, ए आदम, तुझे कैसे पता चला तू मोहम्मद को पहचानता है? मैंने तो उसको पैदा भी नहीं किया। हज़रत आदम ने कहा, या रब्बी लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या फ़ी रूहिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से कुदरत से पैदा किया, मेरे जिस्म में रूह डाली, रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श, मैंने देखा अर्श के पायों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक, मुझे पता चल गया कि तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से जिसका तूने अपने नाम के साथ नाम लिखा है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसलिए अल्लाह तू मुझे मोहम्मद के वास्ते से माफ़ फरमा दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। फरमाया फ़क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। इस रिवायत को बिदअती भी सुनाते हैं, बाज़ कम इल्म साथी भी इस रिवायत को सुनाते हैं
और ये रिवायत इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में नक़ल की है, लेकिन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रिवायत मौजू है। ये रिवायतें मनगढ़ंत मौजू रिवायतें नहीं सुनानी चाहिए, गैर मुस्तनद रिवायत है ये, कि इसके वास्ते से माफ़ी हुई नहीं। कलिमात वो हैं जो ख़ुद कुरान बता रहा है, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो ये कलिमात, और ये जिस सनद के साथ है वो मौजू सनद है। जिन दीगर सनदों में है उसमें अब्दुर्रहमान और हम्माद बिन उमर ये दोनों मौजू और वज़्ज़ा रावी हैं, इसके साथ मनक़ूल है। इस तरह ये रिवायत बाज़ लोग कहते हैं लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। इन अल्फाज के साथ ये रिवायत मौजू है। मफ़हूम तो इस एतबार से कि हुजूर का मकाम सबसे बुलंद है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये अल्फाज हदीस के अल्फाज नहीं। कौन से? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये मनगढ़ंत अल्फाज हैं। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक क़ाल अल-अस्क़लानी मौज़ूअन, ये रिवायत मौज़ू है। अल-आसारुल मरफ़ूआ फ़िल अख़बारिल मौज़ूआ में अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है अल-फ़वाइदुल मजमूआ में कि क़ाल अस-सनआनी मौज़ूअन, रिवायत मौज़ू है। इसलिए मुहक़्क़िक़ीन उलमा जितने भी हैं वो क़ाइल हैं कि ये रिवायत गैर मुस्तनद है, इसलिए ये कलिमात नहीं थे। रवाफ़िज़ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कलिमात से मुराद पंज तन पाक। कौन से कलिमात सिखाए? पंज तन पाक। इनकी तफसीर है रवाइहुल कुरान सफ़ा 33 पर, कहा ये पंज तन पाक, ये कलिमात से तौबा कबूल हुई। अब वो पंज तन कौन है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत, अब तक ये पैदा नहीं हुए और हज़रत आदम अभी तौबा कर रहे हैं, तो कहा इनके वास्ते से तौबा की और वो कबूल हो गई। तो ये भी मनगढ़ंत बात है। तौबा के कौन से कलिमात थे? जो ख़ुद कुरान ने बयान किए हैं, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, क़ुल नहबितू मिन्हा, हमने कहा उतर जाओ, क़ुल नहबितू, हमने कहा उतर जाओ, मिन्हा, इस जन्नत से, जमीअन, सब के सब, तुम सब के सब इस जन्नत से उतर जाओ। ये खिताब है हकीमाना। अब यहाँ पहला सवाल ये है कि देखें ऊपर भी लफ्ज़ आया एहबितू, यहाँ दोबारा आ गया, तो ये तो तकरार है। तो अब ये दोबारा क्यों लाया गया? पहला जवाब ये है कि ये तकरार ताकीद के लिए, ये तकरार ताकीद के लिए, जैसे कहते हैं कुम कुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो ये किसके लिए? ताकीद के लिए। यह नंबर 2, यहाँ पर अलग अलग हुक्म है। पहले के अंदर जो हुक्म को मुअल्लक़ किया गया था वो था कि उतरो इसलिए कि तुम में अदावत होगी, और दूसरे में जो कहा गया उतर जाओ, उसमें आगे का है फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारी तरफ हिदायत आएगी। तो पहला हुक्म मुअल्लक़ है अदावत के साथ, और दूसरा उतरना मुअल्लक़ है हिदायत के साथ। पहला वाला मुअल्लक़ है अदावत के साथ, और दूसरे में उतरना मुअल्लक़ है हिदायत के साथ। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो तकरार नहीं है। या नंबर 3, पहले वाले में कहा उतरो, तो वो जन्नत से उतरे आसमान की तरफ, और दूसरे में कहा उतरो और आसमान से उतरे दुनिया की तरफ। पहले में उतरना जन्नत से आसमान की तरफ, और दूसरे में आसमान से दुनिया की तरफ। बहरहाल ज़्यादा बात राजे वही है, पहले वाले में अंदाज़ जो था वो हाकिमाना था, उतर जाओ और अब तुम्हारे अंदर दुश्मनी होगी। दूसरे में अल्लाह ने मोहब्बत के साथ कहा उतरो, अब तुम्हारे पास मेरी जानिब से आएगी हिदायत। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत। ये ख़िताब इस तरह है जैसे बादशाह लोग ख़िताब करते हैं ना, बादशाह अपने वादों को यूँ बयान करते होते हैं। बादशाह कहते हैं ना, अगर मेरा हुक्म आपके पास आ जाए तो इताअत करना, मेरा फ़ैसला आ जाए तो मानना। तो यहाँ भी इसी तरह अगर मेरा हुक्म और हिदायत आ जाए तो फ़मन तबिया हुदाया, बस जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, उन पर नहीं कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए यहाँ पर यअतियन्नकुम फ़ेल मुज़ारे,
तो ये इशारा है हिदायत आती रहेगी, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम तसलसल से आते रहेंगे, तो हर दौर में नबी आते रहे, हिदायत आती रही, हुजूर पर आकर हिदायत रुक गई, अब क़यामत तक एक शरीयत है। तो यातियन्नकुम में ये इशारा था, नून ताकीद सकीला था, हिदायत ज़रूर आएगी और हिदायत मेरी तरफ से होगी। मालूम हुआ पैगंबर अपनी जानिब से कोई बात नहीं करता, वो जो भी बात होती है वो अल्लाह की जानिब से होती है। देखें, पहले हुदन नकिरा है और दूसरा हुदाया मारिफ़ा है। तो अन्नकिरा तो इदा उईदत मारिफ़तन कानत सानियत आइन ऊला, नकिरे का यादा नकिरे के साथ हो ना गैर ऊला होता है, मारिफ़े का यादा मारिफ़े के साथ हो आइन ऊला होता है। और फिर जब नकिरा हो और उसका दोबारा इआदा हो जाए मारिफ़े के साथ तो आइन ऊला है। तो यहाँ पर हिदायत आए और मेरी जानिब से जो हिदायत है तुमने उसकी पैरवी करना है। और कभी इसके बरखिलाफ़ कि पहले मारिफ़ा होता है और बाद में नकिरा। तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, बाज़हुम मारिफ़ा है और दूसरा बाज़िन मारिफ़े का इआदा किसके साथ है? नकिरे के साथ। देखें, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मुझे इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो मैंने आपको उस वक्त नूरुल अनवार के सबक में भी कहा था कि इसकी मिसाल तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़हुम मारिफ़ा है और आगे उसका इआदा किसके साथ है? नकिरे के साथ। तो मालूम हुआ मारिफ़े का इआदा नकिरे के साथ होगा तो गैर होगा। तो जिन बाज़ को फ़जीलत दी है वो अलग है, जिन पर दी है वो अलग है। और जब नकिरे का इआदा मारिफ़े के साथ होता है तो ये ऐन होता है, पहले नकिरा हो और बाद में लाया जाए मारिफ़ा तो ये होगा ऐन। इसकी मिसाल यूँ है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। देखिए नकिरा है, फ़ासा फ़िरऔनुर रसूल मारिफ़ा है। अब पहला वाला रसूल और दूसरा एक ही है ना, पहला वाला रसूल नकिरा भी मूसा अलैहिस्सलाम है, दूसरा अर रसूल मारिफ़ा भी मूसा अलैहिस्सलाम है। यहाँ भी हुदन पहले नकिरा है और फिर आगे हुदा या मारिफ़ा है। तो अन्नकिरतु इदा उईदत मारिफ़तन कानत सानियतु आइनल ऊला, नकिरे का यादा जब मारिफ़े के साथ हो तो वह ऐन ऊला है। तो दोनों हिदायत किसकी जानिब से होगी? अल्लाह की जानिब से होगी। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, बस जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर कोई खौफ नहीं होगा। देखें, खौफ जो होता है ना वो वाक़े होने से पहले होता है और गम वाक़े होने के बाद होता है। अगर आदमी को किसी चीज़ में डर है कि भाई ये काम में नुकसान ना हो जाए, तो ये जो अब क़ब्ल अल वुक़ू होगा ना, ये खौफ है। और अगर वो काम वाक़े हो जाए तो गम है, वाक़े हो गया नुकसान हो गया तो गम है, और अगर अब तक नहीं हुआ तो खौफ है। या खौफ का ताल्लुक़ होता है मुस्तक़बिल के साथ और गम का ताल्लुक़ होता है माजी के साथ। जो गम हो जाए, नुकसान हो जाए, उस पर इंसान को होता है गम, और खौफ होता है मुस्तक़बिल के लिहाज से। और बाज़ ने कहा खौफ का ताल्लुक़ होता है इंसान के ज़ाहिरी उस पर इसका तारी होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लाठी में जब सांप बनी तो खौफ तारी हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या मूसा ला तख़फ़, मत डरो। और गम जो होता है वो बेएतिबार हुज़्न और दिल के होता है, वो बातिन के एतबार से। खौफ का ताल्लुक़ ज़ाहिर पे होता है और गम का ताल्लुक़ बातिन के साथ होता है। तो कोई खौफ भी नहीं होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ कुरान की बलागत देखें, खौफ़ुन नकिरा है और यहज़नून फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ला खौफ़ुन, कोई खौफ मुस्तक़बिल का नहीं होगा, मुस्तक़बिल में कोई खौफ नहीं होगा कि हमें जन्नत से निकाला जाएगा, तकलीफ़ होगी, नहीं, कोई खौफ नहीं। और यहज़नून फ़ेल मुज़ारे के साथ आया कि पहले के जो गम है वो भी अब नहीं होंगे, सब गम भी नहीं होंगे। यानी मुस्तक़बिल का भी कोई खौफ नहीं और माजी का भी कोई गम। देखें, दुनिया में इंसान बड़े से बड़ा बादशाह भी हो ना, हर वक़्त खौफ रहता है। बड़े से बड़ा बादशाह भी हो, सातों बर्रे आज़म का भी हो, उसको भी हमेशा ये खौफ रहता है मेरी सल्तनत छिन न जाए, कोई बगावत ना कर दे, खौफ होता है मुस्तक़बिल का।
और उसको भी चंद चीज़ों पे गम ज़रूर होता है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई बच्चे का इंतकाल, उसको भी क्या रहता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको खौफ और गम ना हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है जो मेरी हिदायत पे चलेगा, हम जन्नत में न मुस्तक़बिल का खौफ होगा न माजी का कोई गम होगा। इंसान गम से ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तमाम नेमतें हों, गम हो, वक्त से पहले बूढ़ा होकर नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो मालूम हुआ कि सबसे बड़ी परेशानी खौफ और गम है, तो अल्लाह ने नफ़ी कर दी। खौफ नकिरा, मुस्तक़बिल का कोई खौफ नहीं होगा। यहज़नून फ़ेल मुज़ारे तजद्दुद है, मुज़ारे में कोई परेशानी उसकी बाकी नहीं रहेगी। वल्लज़ीन कफ़रू, बस जिन्होंने कुफ़र किया, कफ़रू बिल जनान, बात समझ रहे हो, जनान दिल के साथ, तो ये भी लिख सकते हो वल्लज़ीन कफ़रू क़ल्बन वकज़्ज़बू लिसानन, और जिन्होंने जुटलाया ज़बान के साथ, बिआयातिना, हमारी निशानियों को, हमारे अहकामात को, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नुमी हैं और रहेंगे जहन्नुम में हमेशा। देखें, कफ़रू एक फ़ेल है और कज़्ज़बू दूसरा फ़ेल है, और आगे बेआयातिना क्या है, जार मजरूर, इसे कहते हैं तनाज़ा फ़िलान, तनाज़ा। अब दोनों फ़ेल झगड़ा कर रहे हैं, एक कहता है मेरे से इसका ताल्लुक़ करो, दूसरा कहता है मेरे से ताल्लुक़ करो, तो गोया दोनों के साथ ताल्लुक़ है कि उन्होंने तकज़ीब भी की निशानियों की और इस तरह निशानियों का इनकार भी किया, तो फिर ये लोग जहन्नुम ही रहे और अब ये रहेंगे जहन्नुम में हमेशा। देखें, एक लफ्ज़ होता है खुलूद, एक लफ्ज़ उसके साथ आता है अबदा ना। अगर ये लफ्ज़ खुलूद आ जाए, अगर लफ्ज़ खुलूद आ जाए तो इसका मतलब होता है मक़सद तवील, ज़्यादा ठहरना। अबदन आ जाए साथ तो मतलब होगा हमेशा ठहरना, जहन्नुम में कभी बाहर नहीं निकलेंगे, गैर मुतनाही मुद्दत तक। कुरान में जहाँ मुसलमानों के लिए आया या गुनाह पर आया खालिदून या खालिदीन, वो मतलब है जहन्नुम में ठहरेंगे, वो हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए मुसलमान के लिए अबदा कहीं नहीं आया कि वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। अबदा किसके लिए आया? काफिरों के लिए। ये बात समझिए, खुलूद का तज़किरा अगर कहीं मोमिन के लिए आ रहा है, वो मक़सद तवील है, ज़्यादा ठहरेगा, वो गैर मुतनाही मुद्दत हमेशा मुराद नहीं है। हमेशा जब होगी जब उसके साथ क़ैद आ जाए अबदा की, जब क़ैद आए अबदा की। या बनी इसराइल अस्कुरू, ख़िताब आम के बाद ख़िताब ख़ास। यहाँ से अब तीसरा बाब शुरू हो गया। देखें, सूरत के ख़ुलासे में मैंने आपको बयान किया था कि पहला बाब था सूरत के आगाज़ से लेकर या अय्युहन्नास उअ्बुदू तक, फिर दूसरा बाब था या अय्युहन्नास उअ्बुदू से लेकर यहाँ या बनी इसराइल तक। अब शुरू हो गया तीसरा बाब। ये तीसरा बाब यहाँ से शुरू है और आगे आयत नंबर आ रही है 48, आयत नंबर 48, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी, यानी पूरा एक रुकू। इस पूरे एक रुकू में खिताब है सिर्फ यहूद को, सिर्फ यहूद को खिताब है। पहले तो खिताब आम था ना, उसमें मुशरिकीन, यहूद, नसारा सब थे, लेकिन यहाँ से या बनी इसराइल में खिताब है ख़ास। इस रुकू में 9 अवामिर आएंगे और 5 नवाही आएंगे। 9 अवामिर और 5 नवाही, और इनके 3 कबीह औसाफ का तज़किरा होगा, 3 कबीह बातें। नंबर 1, दीन को फ़रोख्त करना। नंबर 2, कितमान हक़ करना। और नंबर 3, अमल को छोड़ देना। 3 उनके कबीह औसाफ का तज़किरा था। उनमें नंबर 1 दीन को फ़रोख्त करना, नंबर 2 कितमान हक़ करना, और नंबर 3 अमल को छोड़ देना, अमल को छोड़ देना। और आगे 3 औसाफ हसना का तज़किरा आएगा। नंबर 1 नमाज कायम करना, नंबर 2 सब्र करना, और नंबर 3 आखिरत पे ईमान रखना।
तो इस रुकू का ख़ुलासा क्या हुआ कि इसमें अवामिर कितने आएंगे? 9, नवाही आएंगे 5, और उनके 3 कभी औसाफ का तज़किरा होगा और 3 उनको औसाफ हसना का हुक्म दिया गया होगा। अब देखें, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इसका तर्जुमा है या औलाद याकूब, ए याकूब की औलाद। ए बनी इसराइल यानी ए याकूब की औलाद। इसराइल जो है ना, हकीकत में ये 2 लफ्ज़ हैं। देखें, बनी का जो लफ्ज़ है ना, ये तो असल में बनीना है। बनीन कहते हैं बेटों को, तो नून जमा इजाफत की वजह से गिर गया, तो क्या रह गया? बनी, बेटे। और इसराइल यानी ए इसराइल की औलाद। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो ये 2 लफ्ज़ थे, एक इसरा और दूसरा ईल। इसरा का माना है आबद, ईल का माना है अल्लाह। तो इसराइल का माना हुआ अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। बाज़ ने कहा इसका माना है सफ़वतुल्लाह, अल्लाह का मुंतखब चुना हुआ बंदा। तफसीर बग़वी जिल्द 1 सफ़ा 109। तो गोया या बनी इसराइल का माना क्या हुआ? ए अल्लाह के बंदों की औलाद। तो मैंने बात अर्ज़ की कि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? इसराइल। बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि इसराइल भी आपका नाम है, यानी याकूब भी नाम है और इसराइल भी नाम है, दोनों नाम है। लेकिन बाज़ की राय ये कि नहीं, नाम याकूब है और लक़ब इसराइल है। अब देखें, नाम ज़िक्र नहीं किया अल्लाह ने, या बनी याकूब नहीं कहा, बल्कि या बनी इसराइल का। उसकी क्या वजह है? देखें, उसकी वजह यह है, अल्लाह ताला ख़िताब करना चाह रहा है कि तुम तो उसके बंदे, उसकी औलाद में से हो जो अल्लाह का बंदा है, फिर भी तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह के बंदे की औलाद में से होकर भी नाफरमानी। जैसे कहते हैं यार, शेखुल हदीस साहब का बेटा है, मोहतमिम साहब का बेटा है, फ़लाँ बड़े आलिम का है, फिर भी नाफरमाने। नाफरमानी तो सबका गुनाह है, लेकिन एक आलिम की निस्बत दीन के साथ हो, एक घराने की निस्बत दीन के साथ हो, तो वहाँ ज़्यादा उन पर एतराज़ उठता है। तो यहाँ पर भी ये बात थी। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए याकूब की औलाद, उज़्कुरू नेअमती, तुम याद करो मेरी नेमत को। अमर नंबर 1, उज़्कुरू अमर नंबर 1। औफ़ू बिअहदी, ये आगे आएगा अमर नंबर 2। इया या फ़रहबून अमर नंबर 3। आमिनू अमर नंबर 4। अब दरमियान में नवाही आ गए। वला तकूनु अव्वला काफिरिन नहीं नंबर 1। वला तश्तरू नहीं नंबर 2। वला तलबिसुल हक़ नहीं नंबर 3। व तक्तुमुल हक़ नहीं नंबर 4। अब आगे अक़ीमुस्सला अमर आ गए। 4 अमर पहले थे, तो अक़ीमुस्सला अमर नंबर 5। आतुज़्ज़का नंबर 6। वरकऊ मार राकिईन नंबर 7। वस्ताईनु नंबर 8। तो अवामिर कितने? अवामिर हो गए 8, समझ रहे ना। 8वां अमर क्या है? वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तो अवामिर हो गए 8 और नवाही हो गए 4। नवाही हो गए 4। जिन्होंने अवामिर को 9 शुमार किया है, उन्होंने ये जो है ना, इया या फत्तकून, चूँकि ये भी अमर है, असल में फत्तकूनी है, फत्तकूनी, इस वजह से उन्होंने इसको भी शुमार किया। और बाज़ ने इसको कहा ये अमर सालिस का इआदा है। तीसरा जो अमर गुज़रा ना, उसी में इसका इआदा कर दिया, अलग से इसको शुमार नहीं किया। या वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह में यहाँ पर हुक्म क्या है? इस्तिआनत नमाज में भी और रोज़े में भी है ना, तो हर एक के लिए हुक्म क्या है? अलग अलग है। इस्तिआनत नमाज की इस्तिआनत भी है और रोज़े की इस्तिआनत भी है।
अब यहाँ देखें, उस्कुरू नेमती, ए इसराइल की औलाद तुम याद करो मेरी नेमतों को। उस्कुरू से मुराद शुक्र करो, मेरी नेमतों का शुक्र करो। देखें, वजीफ़ा पढ़ने का नहीं कहा। अब कोई याद करे अल्लाह की नेमत को, आसमान आसमान, ज़मीन ज़मीन, आग आग, पानी मट्टी मट्टी, तो इसका फ़ायदा। तो नेमत का तज़किरा से मुराद नेमत का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये इनामात मुझे दिए। अब यहाँ नेमत से कौन सी नेमत मुराद है कि उस्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो, इससे कौन सी नेमत मुराद है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ हैं जो तौरात में थे। तौरात में हुजूर की सिफ़ात का तज़किरा था, तो अल्लाह फरमा रहे मेरी उस नेमत को याद करो, लोगों को बताओ कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान है। दूसरा कौल जो ज़्यादा राजिह मालूम होता है वो ये है, इससे मुराद वो नेमतें जो इनके आबा व अजदाद पे की थी। बनी इसराइल के आबा व अजदाद पे अल्लाह ने एहसानात किए थे ना। क्या एहसानात? फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क किया और इनके आबा व अजदाद को अल्लाह ने नजात दी। फ़िरौन इनके बेटों को कत्ल करता था, औरतों को ज़िंदा छोड़ता था, जुल्म व सितम करता था। अल्लाह ने उस जुल्म से उन्हें नजात दी, तो अल्लाह ने फरमाया तुम मेरी उस नेमत को याद करो। अब इन्हें क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि लिअन्ना फ़ख्रुल आबाई फ़ख्रुन लिल अबना व आरुल आबाई आरुन अलल अबना। देखें, आबा व अजदाद का जो फ़ख्र होता है ना, वो बेटों के लिए भी फ़ख्र होता है। जो चीज़ें बाप के लिए फ़ख्र हों वो औलाद के लिए भी फ़ख्र होती। तो तुम्हारे आबा व अजदाद को हमने नजात दी, तो जब उनके लिए फ़ख्र है तो तुम्हारे लिए भी फ़ख्र है कि तुम उन नेमतों को याद करो। तो बात समझ आ गई। तो नेमत के तज़किरे से मुराद वो नेमतें जो तुम्हारे आबा व अजदाद पे हमने की हैं। अनअमतु अलैकुम, याद करो उन नेमतों को जो नेमतें मैंने तुम पर की, जो एहसानात मैंने तुम पर की। यानी तुम पर किए मुराद तुम्हारे आबा व अजदाद पे किए। तुम पर किए यानी तुम्हारे आबा व अजदाद पर जो मैंने एहसानात किए तुम उन्हें याद करो। व औफू बिअहदी, अमर नंबर 2, और तुम पूरा करो मेरे वादे को। यहाँ देखें बिअहदी ये मज़दर है ना, और ये मज़दर मुज़ाफ़ है मफ़ूल की तरफ। मज़दर की इजाफ़त मफ़ूल बिही की तरफ है। असल में है औफू बिअहदी इय्याया, तुम पूरा करो मेरा वो वादा जो तुमने मेरे साथ किया। मेरे साथ जो वादा है तुम उसको पूरा करो। ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी पूरा करूँगा जो मैंने तुम्हारे साथ वादा किया। अब तुम मेरे साथ वादे को पूरा करो, इससे क्या मुराद है? मेरे साथ वादे को पूरा करो, इससे मुराद पहला कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौरात में तज़किरा था कि उस नबी पर ईमान लाना है, इत्तिबा करनी है, तुम इसको पूरा करो। तुम हुजूर पर ईमान लाओ, इत्तिबा करो, तो मैं भी वादे को पूरा करूँगा। यह नंबर 2, इससे मुराद अवामिर को इख्तियार करो, नवाही से बचो। यह नंबर 3, इससे मुराद दीन इस्लाम है, इस्लाम को कबूल करो। यह नंबर 4, कुरान की आयत है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअसना मिनहुम मुस्नई अशरा नक़ीबा, कि हमने बनी इसराइल से वादा लिया था ना, तो उस वादे को पूरा करो। तो गोया ये मुराद है इससे। आगे है औ ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं भी अपने वादे को पूरा करूँगा। तफसीर ज़ादुल मसीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं अदखुलुकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। जब तुम वादे को पूरा करोगे तो मैं भी पूरा करूँगा, यानी मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। या काजी मजहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऊफ़ी बिअहदिकुम फ़ी रफ़इल आसारी वल अग़लाल, मैं तुमसे बोझों को, तोक़ों को हटा दूँगा। तफसीर मजहरी जिल्द 1 सफ़ा 60, यानी सख्त अहकामात में तुमसे हटा दूँगा। बनी इसराइल में बाज़ अहकामात क्या थे, बड़े सख्त हैं ना, मैं वो हटा दूँगा। नजासत लग गई, कपड़ा काट दो, चौथाई माल पे ज़कात, तौबा में अपने आप को कत्ल करना, ये सख्त अहकामात में हटा दूँगा। तो बहरहाल
तुम अपने वादे को पूरा करो यानी ईमान लेकर आओ, मैं अपने वादे को पूरा करूँगा यानी मैं तुम्हें उसका बदला दूँगा। व इय्या फरहबून, अमर नंबर 3, और तुम ख़ास मुझ ही से डरो। इय्या मफ़ूल बिही मुक़द्दम है। फरहबून में जो नून पे कसरा है असल में था फरहबूनी, फरहबूनी था, और ये जो या है वक़फ़ की वजह से वह या साक़ित है, तो इसलिए ये नून पर जो कसरा ये नून विक़ाया है, ख़ास तुम मुझ ही से डरो। अब ये फरहबून का जो लफ्ज़ है तो रहबा किसे कहते हैं? रहब का माना है मखाफ़तुन मा तहर्रुज़िन व इज़्तिराबिन। मखाफ़तुन ऐसा डर, मा तहर्रुज़िन व इज़्तिराबिन जिसमें बचना भी हो इज़्तिराब भी हो, जिसके अंदर आदमी इज़्तिराब भी करे और बचे भी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रहबा। तो ख़ास तुम मुझ ही से डरो। देखें, इब्तिदाई को कैफियत होती है रहब और इंतहा होती है तक़वा। रहब और तक़वा में क्या फ़र्क है? जब इब्तिदाई कैफियत होगी ना खौफ की तो वो होगा फरहबून, और जब आखिरी कैफियत होगी तो वो होगा तक़वा। व आमिनु बिमा अंज़लतु, अमर नंबर 4, और तुम ईमान लेकर आओ जो मैंने नाजिल किया है, जो मैंने नाजिल किया है। अब अल्लाह ने यहाँ क्या नाजिल किया है? ये इशारा किस तरफ है कि जो अल्लाह ने नाजिल की किताब उस पर ईमान लाओ, यानी कुरान करीम पर, दीन पर। बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो ऐसी किताब है जो तस्दीक करने वाली है, लिमा माअकुम, उसकी जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास जो किताब है, लिमा माअकुम, इनके पास कौन सी थी? तौरात। यानी ये कुरान तस्दीक कर रहा है उस किताब की माँ जो इनके पास थी, यानी तौरात की तस्दीक कर रहा है। तो तफसीर बग़वी में आई मुवाफ़िक़न लिमा माअकुम मिन तौराति फ़ी तौहीदी व नबूवती वल अख़बारी व नाअति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम गोया के मुवाफ़क़त करो जो तौरात में नबूवत का, तौहीद का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का तज़किरा है। तो यहाँ आप माँ के नीचे तौरात लिखो कि तुम ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, जो तस्दीक करने वाला है वो कुरान, लिमा, उस तौरात की, माकुम, जो तुम्हारे पास है। तो देखो ये कुरान पहली किताबों की तस्दीक करता है ना। देखें, हर नबी और हर बाद वाली किताब पहली किताब और नबियों की तस्दीक करते हैं, और अगर उसके बाद नबी ने आना हो तो उसकी खुशखबरी देते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम तस्दीक भी की और हुजूर के आने की खुशखबरी भी दी। तो हर नबी का काम ये होता है। इस तरह हर आसमानी किताब, तो ये कुरान तस्दीक भी कर रहा है कि पहली किताबें सब सच्ची थीं लेकिन बाद में लोगों ने इसमें तहरीफ़ कर दी। अब यहाँ वला तकूनु अव्वला काफिर, नहीं नंबर 1, और तुम मत हो जाओ सबसे पहले काफिर भी इस किताब के, इस किताब यानी कुरान करीम के तुम इनकार करने वाले सबसे पहले काफिर न बन जाओ। अब अल्लाह ने यहाँ इनको सबसे पहला काफिर कहा, हालांकि इनसे पहले तो यहूद ने भी कुफ्र किया था ना, और नहीं, वो मुशरिकीन ने भी मक्का में कुफ्र किया था। तो अल्लाह इनको कैसे कह रहा है तुम पहले काफिर न बनो? ये तो पहले नहीं है, पहले तो मुशरिकीन मक्का थे। सवाल समझ आया? अल्लाह फरमा रहा है पहले काफिर न बनो, हालांकि इनसे पहले तो कुफ्र किया था मुशरिकीन मक्का ने, पहले काफिर तो वो हैं। तो जवाब ये है कि तुम अहले किताब में पहले काफिर न बनो। तुम अहले किताब यहूद और नसारा में तुम पहले काफिर न बनो। यह नंबर 2, इससे मुराद तारीज़ है, तारीज़ करना है। तारीज़ कहते हैं इसको, कहते हैं किसी को है, मुखातब किसी को करते हैं। मुराद ये होता है कि भाई तुम इस तरह न करो, पहले काफिर न बनो, ये खिताब सबको है। तो गोया जैसे उन्होंने इनकार किया इस तरह तुम भी इनकार न करो। तो इशारा किस तरफ होगा? गोया तारीज़ की तरफ इशारा होगा। या इसलिए अव्वल कहा ना कि जो पहले इनकार करता है, जितने बाद में इनकार करते हैं, सबका गुनाह पहले वाले पर आता है ना, क्योंकि उसने बुरे काम की बुनियाद रखी।
तो कहा पहले काफिर न बनो, वरना जितने लोग कुफ्र करेंगे उनका गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे होगा। जैसे अगर कोई नेक काम की बुनियाद रखें तो बाद वालों की नेकियां भी उसको मिलती हैं। अब ये खिताब किसको था? ये इनके रुअसा को था, यहूद के उलमा को। यहूद के उलमा को अल्लाह ने कहा तुम काफिर न बनो, वरना तुम्हारे मानने वाले भी सारे काफिर हो जाएंगे। देखें, अगर मुक्तदा पेशवा गुमराह हो जाए तो उसके मुत्तबीन भी गुमराह हो जाते। तो वला तकूनु अव्वल काफिरिन बाद अन आमना वल खिताबु लिरुउसिल यहूदी, तफसीर ज़ादुल मसीर में है, यानी यहूद के उलमा को खिताब किया अल्लाह ने कि तुम लोग ईमान के बाद काफिर न बनो। वजह क्या है? फ़इन्न ईमान अल-उलमा'i वल अहबारि वर रुअसा सबबुन लिईमान गैरिहिम व कुफ्रुम सबबुन लिकुफ्रि गैरिहिम। अगर ये ईमान लाएंगे तो दूसरे भी ईमान लाएंगे, और अगर ये काफिर बन जाएंगे तो दूसरे भी काफिर बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया तुम काफिर न बनो। तो बहरहाल मैंने एक कौल आपको ये ज़िक्र किया, या इससे मुराद तफसीर कबीर में अव्वल काफिरिन इंद सिमाइकुम, अव्वल काफिरिन इंद सिमाइकुम, सुनते ही तुम इनकार न करो, बल तफक्करू फीही, बल्कि गौर फिक्र करो। सुनते ही इनकार न करो बल्कि उसमें गौर फिक्र करो, ये मुराद है। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और तुम मत फ़रोख्त करो मेरी आयात को थोड़े समन के बदले। नहीं अज़दीन फ़रोशी, नहीं अज़दीन फ़रोशी, दीन को फ़रोख्त करने से अल्लाह ने रोका है। अब यहाँ फ़रोख्त करने के दो माने, या तो मतलब इसका है कि ये लोग ये करते थे ना कि पैसे लेकर दीन में तहरीफ़ करते थे, पैसे ले देते यहूद के बड़े उलमा, दीन के अहकामात को बदल देते। तो अल्लाह ने कहा तुम मेरे अहकामात को दुनिया के बदले में मत तब्दील करो, तहरीफ़ न करो। यहाँ क़ैद आई समन कलीला, थोड़े समन के बदले। ये मतलब नहीं कि ज़्यादा पैसे लेकर तहरीफ़ जायज़ है, 1000-2000 न लो, करोड़ पे हो तो ठीक है, ऐसा नहीं। बल्कि ये जो क़ैद है वो आखिरत के मुकाबले में, कि इंसान जितने भी पैसे ले ले आखिरत के मुकाबले में ये समन कलील है। आखिरत के मुकाबले में जितनी भी दुनिया हो ये समन कलील है। इसलिए अल्लाह ने कहा मत बेचो मेरी आयात को थोड़े समन के एवज़। तो गोया ये दीन को क्या करते थे? फ़रोख्त करते थे। या इससे मुराद तरजीह देना भी हो सकता है, इख्तियार करना, कि तुम मत तुम दूसरों को तरजीह दो, मत इख्तियार करो उनको, और दीन की असल बातों को तुम मत तर्क करो। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं ला तातासु अनिल ईमानी बि आयाती, मेरी आयात पर ईमान का एवज़ न लो, व तस्दीक़ रसूली बिद्दुनिया व शहवातिहा, दुनिया और उसकी शहवात के साथ तुम एवज़ न लो। तो ख़ुलासा ये हुआ कि ये दीन में तहरीफ़ करते थे, इससे अल्लाह ने मना किया। अब यहाँ कहा ना कि तुम दीन पे एवज़ न लो, आजकल तो उलमा एवज़ ले रहे। तो अब यहाँ एक सवाल है, दीन पर उजरत लेना जायज़ है या नहीं? दीनी उमूर पर उजरत लेना जायज़ है या नहीं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा साहिबैन उन्होंने तो मना फरमाया, मुतक़द्दिमीन ने इब्तिदा में इसलिए कि बैतुलमाल से उजरत मिलती थी, लेकिन अब मुताख़िरीन का फ़तवा है दीनी उमूर पर उजरत लेना इमामत और तदरीस पर जायज़ है। चूँकि बैतुलमाल से अब तनख्वाहें नहीं हैं, अब अगर उलमा दुनिया के कामकाज में लग जाएंगे तो दीन ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए ये उजरत है, ये दीन पर नहीं वक्त पर है। जो वक्त वो इधर दे रहे हैं अगर वो वहाँ लगाते तो ज़्यादा कमा लेते। तो ये उजरत है वक्त पर। देखें, हर उस चीज़ पर उजरत जायज़ है जिस पर दीन मौकूफ़ है, दीन की बका जिस पर मौकूफ़ है उस पर उजरत जायज़ है। जैसे इमामत, कुरान करीम की तालीम, दरस व तदरीस, इस पर दीन की बका है, आइंदा नस्लों में तब पहुँचेगा। जिस पर दीन की बका मौकूफ़ ना हो उस पर उजरत नहीं ले सकते। जैसे तरावी पर, अब तरावी पर दीन की बका नहीं है, अगर कोई नबी कुरान सुनाए तो दीन ख़त्म नहीं होगा, आखिरी सूरतें उसका मुतबादिल भी मौजूद है, इसलिए वो उजरत ठीक नहीं। इसी तरह तिलावत मुजर्रदा पर उजरत ठीक नहीं है। अगर कोई कहे मैं तुम्हारी दुकान पे आकर सिर्फ़ तिलावत करूँगा, उसकी उजरत ले। कोई कुरान खानी के लिए बच्चों को बुलाए और कहे तुम कुरान पढ़ो, इतनी उजरत दूंगा, उनको पैसे दे, तय कर ले,
इतनी उजरत है, या कब्र पर जाकर तिलावत पर उजरत, तो ये महज तिलावत पर उजरत जायज़ नहीं। तालीम कुरान पर तो जायज़ है, कुरान सिखाने पर, लेकिन सिर्फ तिलावत मुजर्रदा उस पर उजरत जायज़ नहीं है। तो बहरहाल आज अगर जो उजरत ली जाती है वो वक्त की है और वो दीन को बेचा नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? यहूद तो क्या कर रहे थे? दीन को बेच रहे थे। वइय्या फत्तकून, और तुम मुझ ही से डरो। अब ये अम्र सालिस का इआदा हुआ ना, पहले भी ये बात गुजरी, वहाँ था इय्या फरहबून, यहाँ इय्या, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क मैंने आपको बताया कि रुहब जो कहा जाता है वो इब्तिदाई खौफ को, और तक़वा इंतहाई खौफ। तो ये तरक्की मिनल अदना इलल आला है, तरक्की मिनल अदना इलल आला है। या नंबर 2, पहले वाले जो तस्करा था ना वो यहूद की आवाम के साथ था, और यहाँ खिताब यहूद के उलमा को, यहूद के उलमा को अल्लाह ने कहा मुझसे डरो, देखो तक़वा इख्तियार करो, पैसों पर मत बेचो दीन को। तो ये खिताब यहूद के उलमा मालूम हुआ है, दोनों का एक ही माना लिया जाए। वला तलबिसुल हक़, नहीं नंबर 3, और ना खल्त मल करो हक़ को बातिल के साथ, ना खल्त मल करो हक़ को बातिल के साथ। देखें यहूद के अंदर 2 बातें थी, यहाँ तक तो इनकी वो कबाहतें थीं जो लाजिम अपनी ज़ात तक। अब आगे जो कबाहतें आ रही हैं वो इज़लाल, दूसरों को गुमराह करना। अभी तक तो ज़लाल था, आगे क्या है? इज़लाल, दूसरों को, यानी यहूद के उलमा सिर्फ ख़ुद गुमराह नहीं है बल्कि ये दूसरों को भी गुमराह करते हैं। अब ये किस तरह? देखो अगर यहूद के उलमा के पास कोई आलिम आ जाता ना, वो कहता है कि भाई इनकी बशारतें तो मौजूद हैं तौरात में, तो ये बात को खल्त मल करते, दाएं बाएं करते ना, दाएं बाएं बात को करते, उसको समझ ना आती पढ़े लिखे आदमी को। और अगर अवाम होती तो आगे आ रहा है तक्तुमुल हक़, पीछे पर आतफ़ है ला तक्तुमुल हक़, उनसे बात को ही छुपा लेते, अवाम के सामने बताते ही नहीं थे कि ये पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान है और इसके बारे में वादा है, इस पर ईमान लाओ। अवाम को तो पता नहीं है, जैसे आजकल की अवाम में सिर्फ कुरान को भरोसा दे रहे, बाकी कुरान में क्या है उनको पता। तो अवाम के लिए दीन को छुपाते थे, और जब कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो बात को खल्त मल करते थे। देखो मौलवी गुमराह हो जाए ना, बड़ा नुकसान देता है। तो ये ख़ुद भी गुमराह होता है, अकेला जहन्नुम नहीं जाएगा, फिर ये पूरी जमात को लेके जाता है। तो अब ये अवाम को गुमराह करते कितमान इल्म के ज़रिए, और पढ़े लिखों को गुमराह करते खल्त मल करके। तो वला तलबिसु, मत खल्त मल करो हक़ को बातिल के साथ। तक तुमू का पीछे पर आतफ़ है, वला तक तुमुल हक़, और दीन को मत छुपाओ। व अंतुम तालमून, दरा हाले के तुम जानते हो। तो ये नहीं नंबर 4 थी, व तक तुमू। देखें दीन छुपाने की बड़ी वईद आई है, हदीस में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि जो दीन की बात सीखे और छुपा ले, तो हदीस में आता है उसको क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। कुरान करीम में आयात में भी कितमान से रोका गया है कि कितमान इल्म से इंसान अपने आप को बचाए। व अंतुम तालमून, दरा हाले के तुम जानते हो। किसको जानते हो? तालमून के नीचे लिखें नंबर 1, व अंतुम तालमून अल इल्म बिल हलाल वल हराम, तुम हलाल और हराम की हुर्मत को जानते हो। तुम जानते हो कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, इसको तुम जानते हो फिर भी ये करते हो। या नंबर 2, लाबिसूना कातिमूना, जज़ाकल्लाह, कि वान तुम तालमून यानी तुम जानते हो, लाबिसूना कातिमूना, तुम ये भी जानते हो बात खल्त मल करना गुनाह है, कातिमून बात का छुपाना भी गुनाह है, तुम ये जानते हो। या नंबर 3, तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को जानते हो कि हुजूर की सिफत तौरात में आई है, फिर भी तुम लोगों को नहीं बताते हो, तो ये मुराद है। खुलासा क्या हुआ? 3 बातें मैंने अर्ज़ कर दी। तुम हलाल हराम को जानते हो, या नंबर 2 तुम जानते हो कि कितमान इल्म गुनाह है और हक़ को बातिल के साथ मिलाना गुनाह है, या तीसरी बात तुम हुजूर की सिफत को जानते हो और फिर भी तुम इनकार करते हो। व अकीमुस्सलाह, अमर नंबर 5। अब यहाँ से
उमूर मुस्लिहा का बयान है। उमूर मुस्लिहा यानी ऐसे उमूर जिससे इंसान की इस्लाह हो जाए उसका बयान है। तो नमाज कायम करो, व आतु ज़का, अब अमर नंबर 6, और तुम ज़कात दो। और नंबर 7, वरकाऊ मार राकिईन, और तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। देखें नमाज जो है ना ये बनी इसराइल पर भी फ़र्ज़ थी, जैसे इस शरीयत में फ़र्ज़ है इस तरह नमाज उन पर भी फ़र्ज़ थी। इशारतुन इला अन्ना हादिल उमूर कानत मफरूज़तन अला बनी इसराइल अइज़न, बनी इसराइल पे भी फ़र्ज़ थे। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे रुकू का ज़िक्र किया। रुकू का ज़िक्र क्यों है? नंबर 1, बनी इसराइल की नमाज में रुकू नहीं था, उनकी नमाज में क़याम था, डायरेक्ट सजदा था, रुकू नहीं था। रुकू इस उम्मत की खुसूसियत है। नंबर 2, रुकू ज़िक्र किया, मुराद पूरी नमाज है, ज़िक्रुल जुज़ व इरादतुल कुल, पूरी नमाज पढ़ो। तीसरी बात ये मालूम हुई, वरकाऊ मार राकीन, जमात के साथ नमाज पढ़ो, रुकू करने वालों के साथ ना। तो जमात की नमाज इशारतन कुरान से साबित है, जमात के साथ। हदीस में तो है ही सराहत कि हर नमाज पे 27 गुना सवाब है, लेकिन कुरान से कहाँ साबित है? वरकाऊ मार राकीन। इसलिए रुकू का ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि इसका तज़किरा आया। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि, ज़जर आलिम बेअमल, ज़जर आलिम बेअमल, आलिम बेअमल पर ज़जर डांट। अतअमुरून अन्नास बिलबिर, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, व तंसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने नफ्सों को। अब ये लोगों को किस नेकी का हुक्म देते थे? देखें ये लोगों को हुक्म देते थे, नंबर 1 मुशरिकीन अरब, उनको ये बताते थे कि वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मान आएगा, उस पर तुम ईमान लेकर आना। और लेकिन जब हुजूर आए तो इन यहूदियों ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने कहा तुम पहले हुक्म देते थे और अब तुमने इनकार किया। यह नंबर 2, इससे मुराद ये है कि यहूद हुक्म देते थे अपने रिश्तेदारों में से